हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूएस 28 साल बाद पुनः परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। और जैसे ही ये समाचार वर्ल्ड मीडिया में आई और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, डेली मेल में न्यूज़ लगी हुई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडरिंग फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट सिंस 1992, यानी कि अमेरिका प्रशासन 1992 के बाद एक बार फिर पहली बार जो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, और वो भी परमाणु परीक्षण ऐसे समय में की करने जा रहा है जब लगातार रूस और चीन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस चीन को से लगातार उन्हें एक चुनौती मिलती जा रही है। तो ऐसे में अब यहाँ पर अमेरिका परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो इस समाचार के आते ही पूरे वर्ल्ड में एक बार पुनः चर्चा का दौर शुरू हो गया कि आने वाले समय में एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों के अंदर परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें, डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर कि ये परमाणु परीक्षण अमेरिका के द्वारा क्यों किए जा रहे हैं और अमेरिका का मकसद क्या है। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी अमेरिका वो सन 1992 में पहली बार सन 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। और उसके बाद हम बात करें कि पहली बार यदि आप बात करें कि अमेरिका के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए, तो वो किए गए थे 1945 में। 1945 से लेकर 1992 तक अमेरिका 1000 से भी ज़्यादा परमाणु परीक्षणों को कर चुका है। और आज की समय में देखिए तो अमेरिका के पास दुनिया के सभी देशों से बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि अमेरिका के पास आज 3800 परमाणु हथियार हैं, और इन परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए भी 800 से भी अधिक मिसाइलें हैं, जो कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकती है। तो फिर ऐसे में अमेरिका क्यों इतना परमाणु परीक्षण करने के लिए वापस उतावला? देखिए, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कि पहली बात यहाँ पर की जा रही है कि अमेरिका को चीन और रूस से सबसे बड़ा खतरा है, और इसमें भी जब से बड़ा खतरा है कि वो है चाइना से। क्योंकि देखिए, चाइना आज एक बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका के लिए एक आज बड़ी चुनौती है, वो रूस से भी ज़्यादा है, तो वो है चाइना। क्योंकि कल के हमने जैसे वीडियो में किया था कि ओपन स्काईज ट्रीटी से चाइना बाहर निकला। वो किसका रीजन क्या है? उसके पीछे बड़ा रीजन है चाइना। तो आज की यदि हम डिस्कस इस वीडियो में कर रहे हैं कि अमेरिका परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, तो उसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो यही कहा जा रहा है कि चाइना सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि चाइना एक बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है। और जैसा कि कुछ दिन पहले, यानी कि अप्रैल के महीने में भी अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जैसे डेली मेल में एक आर्टिकल लगा हुआ है कि स्टेट डेवलपमेंट वार्न्स दैट चाइना में बी कंडक्टिंग स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एंड हाइडिंग द एविडेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ अमेरिका के द्वारा ये चाइना पर आरोप लगाया गया था कि चीन छोटे लो लेवल के, यानी कि छोटे परमाणु बॉम्ब टेस्टिंग कर रहा है, और इसकी जो एविडेंस है वो भी दुनिया से छुपा रहा है। तो तब भी दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले गए थे। और इतना ही नहीं, उस समय अमेरिका के एक सांसद हैं होक, उनके द्वारा भी पीछे उन्हीं दिनों ये कहा गया था कि अब अमेरिका को अब सीटीबीटी से बाहर निकलकर नए परमाणु परीक्षण करने चाहिए। तो अब यहाँ पर उसके आधार पर हम यह तो नहीं कहते कि सांसद के द्वारा ये कहा गया, लेकिन अमेरिका को भी ये आवश्यकता महसूस होती जा रही है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। अमेरिका कहता है कि इन परमाणु परीक्षणों की हम विश्वसनीयता को अब परखना चाहते हैं, और नए डिज़ाइन के हम हथियार बनाना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जिस गति से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उस गति से नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें अब नए परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। ये पहला कारण बताया जाए। दूसरा कारण ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका रूस और चीन के बीच में जो एक
तनाव बढ़ता जा रहा है और उस तनाव के बाद ये अमेरिका आज की डेट में दोनों देशों से एक क्या है कि एडवांटेज लेना चाहता है। और एडवांटेज ये लेना चाहता है कि वो चाहता है कि हम देखिए आज भी अमेरिका के पास दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर वो कहना ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़ी तेज़ी से परमाणु हथियारों को बना सकता हूँ। तो इस एडवांटेज के तहत वह किसी न किसी प्रकार की डील चाहता है अमेरिका रूस और चाइना के साथ। तीसरी एक बड़ी का वजह बताई जा रही है, वो ये बड़ी वजह जा रही है कि जो आर्म रिडक्शन ट्रीटी है यानी कि स्टार्ट वन जो 1991 के अंदर ये संधि हुई थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, ये तो उस संधि की जो यानी कि बात वैधता की हम बात करें, वैलिडिटी की बात करें तो वो फरवरी 2021 में ख़त्म होने जा रही है। लेकिन और रूस बार बार ये कहता है कि इस संधि को ख़त्म नहीं करके इसे और 5 साल आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ये ट्रीटी तभी आगे बढ़ाई जाएगी यदि चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस इस संधि में शामिल होते हैं। लेकिन अब देखिए ब्रिटेन और फ्रांस का तो उसका एक कहना मात्र है, लेकिन उसकी जो रीज़न बड़ा है वो चाइना को ही किसी न किसी तरह से इस संधि में शामिल करना चाहता है। ये भी एक बड़ी वजह है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि इसलिए भी अमेरिका अब नए सिरे से परमाणु परीक्षण करना चाह रहा है। और अगली बात यहाँ पर एक चीज़ और क्वेश्चन अब पैदा होता है कि इसमें ये भी कहा जाता है कि क्या यदि परमाणु परीक्षण अमेरिका करता है तो क्या वो सीटीबीटी का उल्लंघन होगा? क्योंकि देखिए ऑलरेडी सीटीबीटी परमाणु परीक्षण निषेध संधि है, सीटीबीआई जिसको हम बोलते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि जो 1996 के अंदर आई थी। तो क्या उस संधि का उल्लंघन है? नहीं, क्योंकि उस संधि पर अमेरिका ने अभी तक अमेरिकी संसद के द्वारा रेटिफाई नहीं, क्यों देखिए साइन तो हो चुके उस संधि के ऊपर, लेकिन उसे संसद के द्वारा यानी कि वहाँ की कांग्रेस के द्वारा अभी तक रेटिफाई नहीं किया गया है। और जैसा कि चाइना के द्वारा, अब यदि भारत की हम बात करें तो भारत ने तो अभी इस संधि में शामिल ही नहीं हुआ, भारत ने संधि पर साइन ही नहीं किया क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता है। जैसे पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, ईरान, भारत ये इस संधि के ऊपर अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। और यदि हम सीटीबीटी की थोड़ी सी हम बात करें तो ये व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है जो सभी जगह यानी कि पृथ्वी यानी कि पाताल, वायु यानी कि आकाश और पानी में हर प्रकार के परमाणु परीक्षण के ऊपर कंप्लीटली रोक लगाती है। इस संधि को साइन किया गया था 10 सितंबर 1996 को 184 देशों के द्वारा इसके ऊपर साइन किए जा चुके, जिसमें अमेरिका भी शामिल हैं। और लेकिन रेटिफाई मात्र किया गया 168 देशों के द्वारा, जो से अमेरिका और चाइना के द्वारा अभी तक भी इस संधि को रेटिफाई नहीं किया, पर यानी कि उसकी संधि की पुष्टि नहीं की। यही वजह है कि ये देश अब इस संधि की आड़ में यानी कि इस संधि में जो अधिकार है अभी तक इनको परमाणु परीक्षण करने का, कि जब तक इन्होंने रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक इनके पास अधिकार है कि वे परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। तो उसी का ये फ़ायदा उठाते हुए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे कि न्यूज़ आई थी कि चाइना छोटे सवॉर लेवल के जो टेस्टिंग कर रहा है, तो उसी प्रकार अब अमेरिका भी कंसिडरिंग हो रहा है कि अब हमें भी एक नए डिज़ाइन के परमाणु हथियारों को बनाने के लिए अब इसका परीक्षण कर देना चाहिए। तो अब यदि हम बात करें कि अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रभाव इस परमाणु परीक्षणों का करने से कि दुनिया के अंदर एक बार पुनः परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण यहाँ पर दुनिया के अंदर एक वापस एक तीसरे विश्व युद्ध का एक खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि अब वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में भी वही हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसा कि दक्षिणी चीन सागर के अंदर अमेरिका और चाइना के बीच में एक बड़े लेवल का एक तनाव पैदा हो चुका है। इसी प्रकार यदि हम बात करें पश्चिम एशिया के अंदर ईरान को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में भौहें तनी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज का माहौल बना हुआ है उस माहौल के बीच में यदि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो दुनिया को एक नए खतरे की ओर ले जाएगी। तो हम इसी नोट के ऊपर अब यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया जानने को मिला होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो से इसी प्रकार के यदि वीडियो प्राप्त करना चाहते हो और इस चैनल से कनेक्ट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।